शायर इस्लाम मौलाना मोहम्मद अजमल साहिब और नादिम इजलास, हाज़रीन जलसा, ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। बड़ी मसर्रत व शादमानी की बात है कि आज का ये जलसा शादी की मुनासबत से इसको सजाया गया। अल्लाह तबारका व तआला की बारगाह में दुआ है अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमाए। और मोहतरम जनाब मोहम्मद शाहनवाज, जिनके सर पर सेहरा सजेगा, अल्लाह पाक उनको, उनके वालिदैन को, उनके बरादरान को, आप तमाम हजरात को रब्बुल आलमीन अपने महबूब का सदका अता फरमाए। अल्लाह पाक इस शादी में बेशुमार 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 अल्लाह खैर व बरकत अता फरमाए। अब मैं ये चाहता हूँ कि चंद बातें, मखसूस बातें शादी के मुताल्लिक़ आप हजरात को सुनाता चलूँ। ऐसी बातें कि हम और आप उन पर अमल करें तो इंशाअल्लाह हमारा और आपका मुक़द्दर संवर जाएगा। अब आप हजरात ने चाय भी पी ली है? अब ये मत कहना यार कि शायर साहब ने भी कह दिया चाय पी ली है और मुफ्ती साहब आए हैं वो भी कह रहे हैं कहीं नज़र ना मार दें। ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि हमें खुशी हो रही है कि आपने चाय पी ली। अब आप हजरात के अंदर कुछ हरारत आ गई है, ठीक है ना? तो अब तवज्जो के साथ सुनना और सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भी कहते रहना, ताकि मुझे ये एहसास होता रहे कि आप हजरात तकरीर सो के नहीं सुन रहे हैं बल्कि जाग के समात फरमा रखे हैं। बात समझ में आई? हाँ माशाअल्लाह। देखिए हमारे नौजवान बच्चे बुज़ुर्ग सभी हैं और मेरे भाई जो दाएं बाएं बैठे हैं, जो अभी मैं निकल के आ रहा था 6-7 नौजवान हमारे इधर साइट में बैठे थे। अगर वो नहीं आए हैं तो मैं अपने भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह उसके रसूल की महफिल सजी हुई है और झमाझम रहमत इलाही की बरसात हो रही है। वो तमाम भाई भी मेरे यहाँ पर आ जाए तो बात और ही अच्छी है। तो बड़ी खुशी की बात है वो भी अगर आ जाएं, और इंशाअल्लाह आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप उठकर मत जाना, ठीक? हाँ देखो आवाज़ें आ रही हैं बस पीछे से, हैं पीछे जो मेरे भाई बोल रहे हैं वो सामने आ जाएं तो बात ही कुछ और होगी। अल्लाह उसके रसूल की महफिल है, किसी आम इंसान की महफिल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़िल जलाली वल इकराम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अनाम व अला आलिही व अस्हाबिहिल किराम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम, फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलासा व रुबा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बखरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अस बखरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़े करबो बला, गुल रुखा शहजादाए गुलगों कबा इमदाद कुन। बगिर दाबे बला उफ्तादा किश्ती, ज़ईफ़ाने शिकस्तरा तो पुश्ती, बहक़ ख्वाजाए उस्मान हारूनी,
मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती कादरियम नाराए या गौसे आज़म मी ज़नम दमद शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मी सनम। आशिक रसूल कहता है वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा, वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। आपने आराम को छोड़ा रसूल पाक की मोहब्बत में, सारा दिन काम किया होगा, शादी की तैयारी की होगी, थक गए होंगे, लेकिन जब सुना कि आज हमारी बस्ती में अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र खैर होगा, नबी का मीलाद पढ़ा जा रहा है, तो आप हज़रात ने रसूल पाक की मोहब्बत में अपने आराम को कुर्बान किया, अपनी नींद को कुर्बान किया और बिस्तर को छोड़कर आप महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में तशरीफ़ ले आए। और बरादरान इस्लाम, नबी के ग़ुलामों की शान तो ये होती है कि वो अपना आराम किया, नबी का ग़ुलाम तो अपने आका की मोहब्बत में अपनी जान भी दे सकता है, अपने माल को भी कुर्बान कर देता है। इसलिए आशिक रसूल ने कहा है वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। और तिलावत कर कुरान पाक की हो जाएगा अंदाज़ा, तिलावत कर कुरान पाक की हो जाएगा अंदाज़ा, मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा। मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा। बरादरान इस्लाम, खुतबाए मसरूना के बाद आयत मुक़द्दसा की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। इससे पहले कि आप हज़रात के सामने मैं कुछ बयान करूं, आप पर हम पर ज़रूरी है तमाम मिलकर निहायती अक़ीदत व मोहब्बत के साथ ताजदार अरब व अजम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुज़ूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। पढ़िए बाआवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, आज का ये जलसा शादी की खुशी में है। अल्लाह पाक इस शादी में बेशुमार बरकतें अता फ़रमाए। और मैं चाहता हूँ कि शादी के मुताल्लिक़ ही अपनी गुफ्तगू को जारी और सारी रखूँ। बरादरान इस्लाम, अल्लाह तबारका व तआला क़ुरआन में इरशाद फरमाता है, फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। अल्लाह ने क़ुरआन में इरशाद फरमाया, ए लोगो, तुम निकाह करो, तुम शादियाँ करो उन औरतों से जो तुम्हें अच्छी लगें, 2 से, 3 से या 4 से। बरादरान इस्लाम, क़ुरआन न सिर्फ 4 औरतों से निकाह करने का हुक्म अता फरमाया, उसके बाद मर्द अपने निकाह में एक वक्त में 4 औरतें रख सकता है। इसके अलावा एक साथ 4 औरतों से ज़्यादा निकाह नहीं कर सकता। बरादरान इस्लाम, आज हमारी आवाम में ये बात बड़ी मशहूर है कि आदमी 11 शादियां एक वक्त कर सकता है। कोई कहता है 7 शादियां, 7 निकाह, 7 औरतें एक वक्त अपने निकाह में रख सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्लाह ने सिर्फ 4 औरतों से एक वक्त में निकाह करने का हुक्म अता फरमाया कि ए लोगो, तुम निकाह करो उन औरतों से जो तुम्हें अच्छी लगे, 2, 3, 4। उसके बाद कुरान करीम की आयत मुक़द्दसा खामोश है। मेरे दोस्तों, लिहाजा ज़रूरत है कि जो आज ये आवाम में बातें
खुद ब खुद फैल जाती हैं बग़ैर किसी शरई नुक्ते के। हमें ज़रूरत है इन तमाम बातों से बचने की। बात समझ में आई है ना? उन बातों पर अमल करो कि जो कुरान फरमा रहा है, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया है। अब गौर करने का मकाम, मुझे बड़ी तबीयत खुश हो रही है कि शादी का जलसा है। भाई आपकी चाय पूरी हो गई ना? है? जल्दी से आप चाय पिला दीजिए और आप भी आकर बैठ जाइए यहाँ पर। बड़ी तबीयत खुश होगी माशाअल्लाह। क्योंकि अब मैं बयान करता रहूं, आपकी तवज्जो चाय की तरफ हो तो अच्छा ना लगेगा। लिहाजा आप भी चाय नोश फरमा लें, बिल्कुल एंड कर दीजिए आप, और अपने कपों को आप जो रख दीजिए, और उसके बाद आप भी यहाँ तशरीफ ले आए। दूल्हा मियाँ किधर हैं? उन्हें भी आप बुला लीजिए, यहाँ पर सामने बैठ जाएं तो बड़ा अच्छा लगेगा। तबीयत खुश होगी, आप उनको बुलवा लीजिए, ठीक है? मेरे दोस्तों, एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़कर सुना दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बरादरान इस्लाम, अल्लाह तबारका व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है कि ए लोगो, तुम निकाह करो, तुम शादियाँ करो उन औरतों से जो तुमको अच्छी लगती हो। 2 से करो, 3 से करो या 4 से करो। बरादरान इस्लाम, तबीयत बाग बाग हो गई कि शादी का जलसा है। हमारे शाहनवाज भाई, उनके बरादरान, उनके रिश्तेदारों ने शादी के मुनासिबत से जलसे को सजाया। लेकिन आज तो हम ये देखते हैं ज़माने में कि आज जब हमारे घरों में, हमारे मुस्लिम मुआशरे में जब शादी होती है, या मंगनी का इंतज़ाम हो या जवाब का प्रोग्राम हो जनाबे वाला, या कोई मंगनी का प्रोग्राम हो, तो आज जानते हो क्या होता है कि रंडियाँ बुलाई जाती हैं। जो फाहिशा औरतें होती हैं, नचाने के लिए उनको बुलाया जाता है। बड़ी ख़ास बातें मैं आज आपको बता कर जाना चाहता हूँ। बरादरान इस्लाम, बच्चा पैदा हो रहा है, लड़के की पैदाइश की खुशी में बजाय ये कि आज हमारे भाई अल्लाह का ज़िक्र करें, अल्लाह का शुक्रिया अदा करें, मुस्तफ़ा जाने रहमत की मिलाद सजाएं, बजाय ये कि नेक काम किए जाएं। आज बच्चा भी अगर पैदा होता है तो डीजे मंगाए जाते हैं, गाने बजाए जाते हैं, ढोल ताशे बजाए जाते हैं, फाहिशा औरतों को बुलाया जाता है। और सिर्फ यही नहीं, आगे और बढ़ते चलो, अगर बच्चे का अकीका होता है तो बच्चे का अकीका, अल्लाह अकबर, जानते हो अकीके का मतलब क्या होता है? अकीके का मतलब है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अदा करना, मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नत को अदा करना। अकीका बच्चे की जान का सदका होता है। अल्लाह अकबर, वो भी प्यारे आका की सुन्नत है। लेकिन आज हमारे मुआशरे में जब किसी बच्चे का अकीका होता है तो बरादरान इस्लाम, आज हम ये देखते हैं कि हमारे नौजवान फाहिशा औरतों को बुलाते हैं, रंडियों को दावत देते हैं, तमाम गाने बजाए जाते हैं, ढोल ताशे बजाए जाते हैं, डीजे की धमक पर नौजवान नाचते हैं। रंडियाँ भी नाच रही हैं जो किराए पर आती हैं, जिनके नंगे जिस्म होते हैं। और मेरे नौजवान भाई, कलमा पढ़ने वाले, मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वाले, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले, उन फाहिशा गंदी औरतों के साथ डांस करते हैं। बरादरान इस्लाम, और आगे चलते चले जाइए, जब आता है मंगनी का वक्त, या बरादरान इस्लाम जवाब कहिए, जवाब के प्रोग्रामों में भी आज इसी तरह की खुराफात होती है। अब आ जाती है शादी का वक्त। बरादरान इस्लाम, जब शादी होती है तो बरादरान इस्लाम रंडियों को बुलाया जाता है और नौजवान इकट्ठे हो जाते हैं। सारी रात डांस होता है, नौजवान डांस कर रहे हैं, फाहिशा औरतें डांस कर रही हैं, दूल्हा भी डांस कर रहा है। उन जालिम, उन बदतमीज, उन बेगैरत, उन फाहिशा गंदी औरतों के साथ हमारे मुसलमान भाई डांस करते हैं। मेरे नौजवान भाई उनके साथ डांस कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। और सिर्फ यही नहीं है, बल्कि शराब नोशी होती है। शराब पीने के बाद आज मेरा नौजवान भाई जिस जबान से रसूल पाक का कलमा पढ़ता है, उसी जबान से शराब को चाटता है और फाहिशा औरतों के साथ डांस करता है। असीसान मिल्लत इस्लामिया,
सारी रात डांस होता रहा, गाने बजते रहे, डीजे बज रहे हैं, डीजे की धमक पर मेरे नौजवान भाई डांस कर रहे हैं। सारी रात डांस चलता रहा और नौजवान पानी की तरह अपने पैसे को उन फाहिशा औरतों पर बरसाते हैं। अपने पैसे को बजाय ये कि नेक काम की जगह उन पैसों को खर्च करना चाहिए था। अरे नादान, अगर तेरे पास पैसा है तो मस्जिद में चला जा, अल्लाह के घर को दे दे। मदरसे में चला जा, अल्लाह के घर को दे दे। मदरसे पढ़ने वालों के बच्चों के काम में आ जाएगा, उनके खाने के काम में आएगा, कुरान के पढ़ने काम में आ जाएगा। अगर ज्यादा ही पैसा है तो मस्जिदों के इमामों की तनख्वाहें कम है, मस्जिद के इमाम के पास चला जा, मस्जिद के इमाम से मुसाफा कर ले, अपने हक में दुआ करा ले। लेकिन नहीं, आज मेरा नौजवान अपने पैसे को रंडियों पे बरसा रहा है, डीजे वालों को दे रहा है, शराब नोशी में उठा रहा है, लेकिन अल्लाह की राह में अपने पैसे को खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह अल्लाह, सारी रात डांस होता रहा फाहिशा औरतों पर। मेरा मुसलमान भाई अपने पैसों को बरसाता रहा। अब जब सुबह होती है, दूल्हा बनता है, दूल्हा बनने के बाद जब बारात की रुखसती होती है, अपने मकान से दुल्हन के मकान की तरफ जब जाता है, अल्लाह अल्लाह, बारात राने इस्लाम, फिर वही खुराफात शुरू हो जाती है। बाजा बजाया जा रहा है, ढोल तमाशे बजाए जा रहे हैं, अल्लाह अकबर, डीजे बज रहे हैं, गाने बज रहे हैं, फुदकता हुआ नाचता हुआ दूल्हा के भाई, दूल्हा के रिश्तेदार, उसके यार दोस्त जा रहे हैं दुल्हन के मकान तक। अल्लाह अकबर। अब जब आता है निकाह का वक्त, हजारों की महफिल होती है, सैकड़ों लोग निकाह की महफिल में होते हैं। जब मस्जिद का इमाम निकाह पढ़ाने के लिए जाता है, हजारों की महफिल में जब मस्जिद का इमाम कहता है, कारी साहब कहते हैं कि दूल्हा मियाँ जरा कलमा शरीफ पढ़कर सुना दो, तो दूल्हा के पता चलता है कि कलमा याद रखी है, खामोशी के साथ कहता है, हजरत आप ही पढ़कर सुना दीजिए। बरादरान इस्लाम, अरे ये नौजवान वो है, ये वो दूल्हा है कि जो रंडी के साथ सारी रात डांस करता रहा, शराब पीता रहा, पैसे को बरसाता रहा। अरे नादान, तेरे कलमा याद नहीं है, सारी रात डांस करने वाले। अगर तू मस्जिद के इमाम के पास चला जाता और 10 मिनट अगर कलमा शरीफ पढ़ लेता, याद कर लेता, और निकाह की महफिल में जब कलमा पढ़कर सुनाता, अल्लाह तबारका व तआला तुझको भी इज्जत अता कर देता, तेरे खानदान वालों को भी इज्जत अता कर देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, जश्ने शादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब देखो तमाम हजरात अपने हाथों को उठाकर कहना, वरना तो फिर मेरे जहन में ये बात आएगी कुछ लोग सो रहे हैं। जरा तड़प कर कह दो, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। जरा जोर से बोलो। बरादरान इस्लाम, आज हमारे मुआशरे में ये खुराफात ईमानदारी से बताइए किस कदर जन्म ले रखे हैं, ईमानदारी से आप बताना। और ज़रा ये सोचने का मकाम है कि ये जो शादियों में, मंगनियों में और जनाबे वाला बच्चों की पैदाइश पर, अकीक़े में ये जो प्रोग्राम होते हैं डांस के, ढोल तमाशे, गाने बाजे, ज़रा कुछ देर ज़रा गौर करने का मकाम, ये सोचो कि इससे आने वाली नस्ल को कितना नुकसान पहुंच रहा है। गौर करने का मकाम ये। अब आज ये शादी की महफिल है, मैं तवज्जो चाहूँगा। अब देखिए ज़रा, यहाँ पर आप हज़रात सुनने के लिए आए, लेकिन माशाअल्लाह फिर भी मैं अल्लाह का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हज़रात काफ़ी तादाद में हैं, आप हज़रात काफ़ी तादाद में हैं। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि यही अगर रंडियों की महफिल होती, गंदी औरतें, कितनी गंदी औरतें होती हैं, आप हज़रात इधर आ जाइए, इधर मिलकर बैठो, समझे ना आप हज़रात। हाँ, यही अगर बरादरान इस्लाम
ये डांस की महफिल होती जिनमें रंडियों को बुलाया जाता, तो बरादरान इस्लाम अगर एक बीघा भी अगर जगह होती ना, तो मैं ये समझता हूँ कि कदम रखने के लिए जगह नहीं होती। सिर्फ आपकी बस्ती ही नहीं बल्कि दीगर बस्तियाँ भी यहाँ पर नौजवान, दीगर बस्तियों के नौजवान भी यहाँ पर जमा हो जाते। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कदम रखने के लिए जगह नहीं मिलती बल्कि इस छतों के ऊपर नौजवान भी जमा होते। और सिर्फ यही नहीं बल्कि कौम का अलमिया ये है, आज हमारे ये दुख और रोने की बात यह है कि जिस तरीके से हमारे नौजवान बढ़ चढ़कर आज इन रंडियों की महफिलों में, नाचने गाने की महफिलों में हिस्सा लेते हैं, हमारी माँ और बहनें भी पीछे नहीं हटती हैं बल्कि वो भी सामने खड़े होकर रंडियों का नाच देखती हैं, उनके गंदे जिस्म, उनके नंगे जिस्मों को देखती हैं। न आज बफाहिशा औरतें जब डांस करती हैं, हमारी माँ और बहनें वहाँ पर इकट्ठा होती हैं। ईमानदारी से बताइए ऐसा होता या नहीं है? आप गौर करने का मकाम यहाँ पर यह है कि नाचने वाली नाच रही है, हमारी जवान बहन खड़े होकर उसके डांस को देख रही है, हमारी बेटियां उनके डांस को देख रही हैं, हमारी माएँ चचियाँ उनके डांस को देख रही हैं। बरादरान इस्लाम ज़रा गौर करने का मकाम यह है कि कितना बड़ा नासूर पैदा होता है, कितना बड़ा नासूर है, किस कदर हमारी नस्ल बिगड़ती चली जा रही है। असीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और याद रखो, अरे ये महफिल है, ये इतनी पाकीज़ा, ये इतनी मुक़द्दस महफिल है। अरे वो महफिल है कि जहाँ गाने बजाए जाते हैं वहाँ शयातीन आते हैं, लेकिन इन महफिलों के अंदर अल्लाह ताला के फरिश्ते आते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सल्लतिल मलाइकतु अला ज़ालिकल मकान, वो जगह कि जहाँ पर अल्लाह का जिक्र होता है, वो मकान जहाँ रसूल पाक का मिलाद होता है, जहाँ पर मुस्तफ़ा का जिक्र होता है, जहाँ अल्लाह का जिक्र होता है। बरादरान इस्लाम, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अपने वक्त के मुजद्दिद 500 किताबों के मुसन्निफ ने लिखा कि जहाँ अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता हो, जहाँ मिलाद मुस्तफ़ा पढ़ा जाता हो, उस मकान के चारों तरफ से अल्लाह के फरिश्ते आते हैं, घेर कर खड़े हो जाते हैं। जितने लोग इस महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में होते हैं, तमाम फरिश्ते उनके लिए दुआए मग़फ़िरत फरमाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, सरकार की आमद, आका की आमद, मुख्तार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऑपरेटर साहब, आपको क्या हो गया? माइक खराब क्यों कर दिया? ना चेक ना करें आप, जैसा पहले सब वैसे कर दीजिए। हैं? हाँ, आप इससे क्यों दिक्कत थी क्या कुछ? आप जो है अपनी जगह कर दी जो पहले था, ठीक है। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका रसूल अल्लाह। ये आवाज़ खींचने लगा, पहली ही जगह आप इसको कर दीजिए। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे दोस्तों, याद रखना, कभी अपने जहन में ये बात कभी मत लेना कि हमारे बेटे की शादी होगी और हमने अगर अपने बेटे की शादी में जलसा सजाया तो थोड़े से आदमी सुनने आएंगे, और अगर हम रंडियों को बुलाएंगे, गाने बजाएंगे तो तमाम ज़माना इकट्ठा हो जाएगा। तमाम ज़माने में हमारा नाम होगा कि फ़लाँ ने अपने बेटे की शादी पर, फ़लाँ ने अपने बेटे की शादी पर डीजो में इतना पैसा खर्च किया, फाहिशा औरतों पर 50,000 1 लाख का इनाम लुटाया। याद रखो मेरे दोस्तों, याद रखना, इंसान को इज्जत बदआमालियों से नहीं मिलती, इंसान को इज्जत गाना बजाने से नहीं मिलती है, इंसान को इज्जत बुरे आमाल से नहीं मिलती है, बल्कि इंसान को इज्जत अल्लाह की रहमत से मिलती है, इंसान को इज्जत रसूल पाक की नजर करम से मिलती है। याद रखना, तुम अगर अपने घरों के अंदर रसूलुल्लाह का जश्न मनाओगे, आका का मिलाद सजाओगे, अल्लाह का जिक्र सजाओगे, तो याद रखना अल्लाह तबारका व तआला तुम्हारे घरों के अंदर रहमतों के दरिया बहा देगा। और अगर तुमने फाहिशा औरतों को बुलाया तो याद रखना मेरे दोस्तों,
घरों में अल्लाह तबारका व तआला की रहमत है, मौला अपनी रहमत के दरवाज़े बंद कर देता है उन लोगों से जो गुनाह करते हैं, जो बुरा काम करते हैं। अल्लाह अकबर। अब गौर करने का मकाम यहाँ पर यह है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ए लोगों, तुम उन औरतों से शादी करो कि जो औरतें तुम्हें अच्छी लगे, जो औरतें तुम्हें अच्छी लगें। अब यहाँ पर गौर करने का मकाम कि अच्छी औरत किसको कहते हैं, अच्छी औरत कुरान ने किसको कहा है, हमें इसको समझना है। बात समझ में आ रही है ना आपके? हमें इसको समझना है कि अच्छी औरत किसको कहा जाता है। तो याद रखो मेरे दोस्तों, अच्छी औरत उसको नहीं कहते कि जो बहुत ज़्यादा हसीन और जमील हो। अच्छी औरत उसको नहीं कहा गया, कहा है कुरान ने कि जो बिल्कुल अपने चेहरे की सफ़ेद हो। बरादराने इस्लाम, कुरान ने अच्छी औरत उसको नहीं कहा है कि जो बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता हो। कुरान ने अच्छी औरत उसको नहीं कहा है कि बरादराने इस्लाम जो डॉक्टरनी हो, जो मास्टरनी हो। कुरान ने अच्छी औरत उसको नहीं कहा है कि जो बगैर रुपट्टे के बरादराने इस्लाम दिन दहाड़े पर सरेआम सड़कों पर टहलती हो। कुरान ने अच्छी औरत उसको नहीं कहा है जो पैंट शर्ट पहनकर कॉलेजों में जाती हो, अपने हुस्न की नुमाइश करती हो। कुरान ने अच्छी औरत उसको नहीं कहा है मेरे दोस्तों कि जो बेनमाजी हो। याद रखो, कुरान ने यहाँ पर जो अच्छा कहा है कि ए लोगों, तुम अच्छी औरतों से शादी करो। कुरान अच्छा उन औरतों को कह रहा है कि जो हमारी बहन नमाज पढ़ने वाली होती है। कुरान अच्छा उस औरतों को कहा है कि जो कुरान की पढ़ने वाली होती है। अच्छी वो औरतें होती है कि जो नमाज की पढ़ने वाली होती है। अच्छी वो औरतें होती है कि जो नमाज तहज्जुद अदा करती है। अच्छी औरतें वो होती है कि जो मदीने के ताजदार अहमद मुख्तार की सुन्नतों पर अमल करती है। आप उठ कर इधर आ जाइए, नादिम साहब भी चले गए, इधर आ जाइए, इधर आ जाओ, दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे दोस्तों, कुरान अच्छा उन औरतों को कह रहा है। मेरे दोस्तों, तो ज़रूरत हमें इस बात को समझना है कि जब तुम निकाह करो, जब तुम शादियाँ करो, तो ऐसी औरतों को तलाश करो कि जो नमाज पढ़ने वाली हो, जो कुरान की पढ़ने वाली हो, जो बरादराने इस्लाम रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाली हो। कुरान उनको अच्छा कह रहा है। हमने देखा न जाने कितने घर ऐसे हैं कि जो अपने वक्त की मलिका हुस्न घरों में आई, शादी होने के बाद उनकी बदकिरदारी, बद अखलाकी, बद आमाली की बुनियाद पर घर बर्बाद हो रखे हैं। बात समझ में आ रही है ना? ना नमाज पढ़ती, अपनी अम्मा के घर चाहे सुबह को गोबर पाथती हो उठकर, लेकिन जब शादी होने के बाद जब पहुंच जाती है अपनी सास के घर, तो भाई साहब 8 बजे उठे सो के, है नहीं है? यानी अपनी माँ के घर तो गोबर पाथती थी सुबह को उठ के, और जब आ गया सास का घर शादी होने के बाद, इस कदर नज़ाकतें, इतनी अदाएं कि 7 बजे 8 बजे 9 बजे सो के उठ रही है। अल्लाह अकबर। नमाज फजर के वो करीब नहीं है, कुरान की तिलावत के वो करीब नहीं है, सास का कहना वो नहीं मानती है। असीसाने मिल्लत इस्लामिया, याद रखो मुसलमानों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइ दुनिया अल मरअतु सालिहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया एक सामान है। आप शादी करते हैं, शादियों में बहुत सारा जहेज मिलता है, मारुति गाड़ी भी मिल लगी है, 4 व्हीलर मिल लगी है, 2 व्हीलर भी मिल लगी है, फ्रीज में मिलता है, वो भी एक सामान है, 2 व्हीलर गाड़ी मिल लगी है, वो भी एक सामान है, और बरातराने इस्लाम फॉर्चूनर मिल लगी है, वो भी एक सामान है। असीसाने मिल्लत इस्लामिया, फ्रीज भी एक सामान है, वॉशिंग मशीन भी एक सामान है, लेकिन मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइ दुनिया अल मरअतु सालिहा। ए लोगों, लेकिन याद रखना, सबसे अच्छा सामान नेक औरत होती है।
सबसे कीमती सामान कौन है? नेक औरत है, जो नमाजी हो, परहेजगार हो। ऐ मेरे दोस्तों, घरों को बचाओ अपने बर्बाद होने से, और अपनी बेटियों को कुरान का पढ़ने वाला बनाओ। अपनी बहनों को कुरान की तालीम का ज़ौक़ और शौक़ दिलाओ। अपनी बच्चियों को नमाज की पाबंदी का तरीक़ा सिखाओ, क्योंकि बेटियां या बच्चे बेटे जब माँ बाप की तरबियत जब बचपन में होती है तभी वो नमाजी बनते हैं, समझे ना। जब बाप नमाज पढ़ता है तो बेटा नमाज पढ़ता है, माँ नमाज पढ़ती है तो बेटी नमाज पढ़ती है। और जब बेटी नमाजी बन जाएगी और शादी होने के बाद जब वो अपनी ससुराल जाएगी, बरादरान इस्लाम जब अपने शौहर के घर जाएगी, अल्लाह अकबर, तो जानते हो वो तरबियत जो अपनी औलाद को अता फरमाई थी, वो सबक जो तुमने अपनी बेटियों को अता फरमाया था, शादी के बाद तुम्हारी बेटी सुबह को उठेगी तो नमाज फजर को अदा करेगी, कुरान की तिलावत करेगी, असीसान मिल्लत इस्लामिया। और जब तुम्हारी बेटी जब नमाज अदा करेगी, कुरान की तिलावत अदा करेगी, घर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों का नुज़ूल हो जाएगा। लेकिन जब कुरान की तिलावत ना होगी और जब तुम्हारी बेटी जब नमाज की पाबंदी ना करेगी, तो जानते हो फिर क्या होगा? तकरीबन 7-8 बजे सोकर उठेगी और उसके बाद घरों में झगड़े शुरू हो जाते हैं। आजकल बात पर घरों में झगड़े शुरू हो जाते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, ज़रूरत इस बात की है कि नेक औरतों को अपनाओ, नेक औरतों से शादी करो। सूरतों पे मत जाओ बल्कि सीरतों को देखो, उनकी सूरतों को मत देखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक में आता है, तवज्जो चाहूँगा, मुस्तफ़ा की हदीस जब पढ़ी जाए तो झूम झूम कर सुना करो, ताकि ये मालूम हो जाए कि मदीने वाले आका के ग़ुलाम बैठे हैं, नबी के सच्चे ग़ुलाम बैठे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम वला इला अमवालिकुम बल काना इन्नल्लाह यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम व अअमालिकुम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों सुनो, अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता है, अल्लाह तुम्हारे आमाल को नहीं देखता। मैं कहना चाहता हूँ कि ऐ मेरी माँ और बहनों, याद रखो, तुम अपने जिस्म की नुमाइश करती हो, तुम अपने चेहरे पर दिन में न जाने 3-3, 4-4 मरतबा अपने चेहरे को धोकर, आजकल मेरी बहनें अपने चेहरों पर क्रीम लगाती हैं अपने चेहरे को सफ़ेद बनाने के लिए, अपने चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए। लेकिन याद रखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों सुनो, अल्लाह तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता। इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम वला इला अमवालिकुम। अल्लाह तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता है, अल्लाह तुम्हारे मालों को नहीं देखता कि तुम कितने अमीर हो, तुम कितने मालदार हो। असीसान मिल्लत इस्लामिया, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते अल्लाह तो तुम्हारे दिलों को देखता है, अल्लाह तुम्हारे आमाल को देखता है। अल्लाह अकबर, अगर अमल अच्छा होता है तो अल्लाह ताला अपने उस बंदे या बंदी से प्यार करता है कि जिसका अमल अच्छा होता है। हदीस पाक में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, अल्लाह तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता जिसमें 4-5 मरतबा क्रीम लगाने वाली हो, अपने चेहरे को संवारने वाली हो। अरे तुम्हें अपने चेहरे पर अगर अच्छा बनना है, चेहरे पर रौनक और ताजगी पैदा करनी है, तो ऐ मेरी माँ और बहनों, तुम्हें अपने चेहरे पर क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, इन्ना उम्मती युदअऊना यौमल क़ियामती गुर्रन मुहज्जलीना मिन असारिल वुदूई। ऐ मेरी माँ और बहनों, नमाज के आदी बन जाओ, नमाज की पढ़ने वाली बन जाओ और तुम वुजू कर लो। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे वुजू के पानी से तुम्हारे चेहरे को चौदहवीं के चांद की तरह हसीन और जमील बना देगा। बरादरान इस्लाम, मेरे मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं कि तुम अपने चेहरों को संवारते हो
और तुम भी सुन लो नौजवानों, सिर्फ वो ही दाखिल नहीं है, समझे ना। आजकल का मामला तो यह बन चुका है कि जब मेरा नौजवान जब कॉलेज को जाता है ना, खूब रगड़ के जाता है, चेहरे पे क्रीम, समझे। नौजवान कम है क्या हमारे, समझे। और रात में लगाने की क्रीम अलग है, दिन में लगाने की क्रीम अलग है। दिन बदलते रात व टाइम बदलते क्रीम बदल जाती है। रात को जब सोते हैं या सोती हैं, समझे ना, तो बजाय कि नमाज ईशा को अदा किया जाए, नमाज ईशा अदा न करती हमारी माँ और बहनें, हमारे नौजवान, समझे। अपने चेहरे पर वही चेहरा धोया, साबुन अलग, उसके बाद चेहरे पर क्रीम लगा ली, क्यों? ताकि हम अच्छे हो जाएं, ताकि हमारी सूरतें अच्छी लगें, ताकि हम हैंडसम हो जाएं, हम अच्छे लगें, जमाना हमको अच्छा कहे। बरादरान इस्लाम, एक बात मैं आपको बताता चलूं, ये तो साइंस का फार्मूला है जो साइंस ने ईजाद कर दिया। आजकल साइंस ने तरह तरह के केमिकल को ईजाद कर दिया है, क्रीमों को ईजाद कर दिया, पाउडरों को ईजाद कर दिया, जो आज चेहरे पे लगाते हैं, लगाते लगाते यार खुतरे हो गए, खुतरे। लेकिन भाई साहब का चेहरे पर हुस्न जमाल ना आया। गौर करने का मकाम ये है, अरे इन क्रीमों को तो वेस्ट इंडीज के लोगों ने बनाया है, अफ्रीका में, अमेरिका में इसकी कंपनियों की इजाद हुई है, बाद में यहाँ पर आई है ये। ईमानदारी से आप ये बताइए कि अगर क्रीम की बुनियाद पर क्रीम लगाने से इंसान अगर खूबसूरत हो जाता, तो भाई साहब दुनिया के अंदर कोई भी इंसान काला नहीं होता। अफ्रीका के लोग वो उन्होंने क्रीमों को बनाया है, उनके पास फैक्ट्री क्रीमों की है। बरादरान इस्लाम, अफ्रीका के कितने काले लोग होते हैं आपने देखा होगा, हबशा के लोग कितने काले होते हैं, वेस्ट इंडीज के लोग कितने काले होते हैं, भाई साहब तबे से ज्यादा काले होते हैं। उल्टे तबे से मुकदमा जीते हुए हैं वो अपने कालेपन गए। लेकिन याद रखो, उन्होंने क्रीमों को बनाया, आज तक उनके चेहरे पर जमाल और कमाल नजर न आया। बरादरान इस्लाम, अरे अपने चेहरे पर क्रीमों को मलने वालों, नमाज ज़ोहर को तुम नहीं पढ़ते, नमाज असर को तुमने ना पढ़ा, नमाज मगरिब को तुम नहीं पढ़ते, रात में नमाज ईशा को पढ़े बगैर सो जाते हो, नमाज फजर तुम नहीं पढ़ते। अरे तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आओ मस्जिदों में चले जाओ। ऐ मेरी माँ और बहनों, अपने घरों के अंदर वुजू कर लो, नमाज अदा कर लो। मेरे मुस्तफा फरमा रहे हैं कि मेरी उम्मत क़यामत के दिन जब अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगी, तो मेरे उम्मतियों के चेहरे चौदहवीं के चांद से ज्यादा हसीन होंगे। सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, किस अमल की बुनियाद पर? तो मेरे मुस्तफा फरमा रहे हैं कि मेरे उम्मती जब नमाज पढ़ते हैं और नमाज से पहले वुजू करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला वुजू के पानी की बरकत से मेरे उम्मतियों के चेहरे को 14वीं के चांद से ज्यादा खूबसूरत बना देगा। नारे तकबीर, नारे ऑपरेटर साहब, आपका मैं गड़बड़ी कर रहा भाई। देखो तकरीर माशाअल्लाह, हमारे भाई बड़ी तवज्जो से तकरीर समात फरमा रहे हैं। ज़रा आप अपने माइक को संभाल कर रखो। उसके बाद देखो जो तकरीरी अभी मेन जो पॉइंट है नसीहत के, वो अभी बाकी हैं। माशाअल्लाह मेरा दिल बड़ा खुश है। आपकी बातें समझ में आ रही हैं? पहले तो ये बताइए ज़रा, समझ में आ रही है ना? तो ज़रा तड़प कर कह दो या रसूल अल्लाह, तड़प कर कह दो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह बरादरान इस्लाम, तो गौर करने का मकाम ये है कि हमें चाहिए कि हम अल्लाह से मोहब्बत करें, उसके रसूल से मोहब्बत करें। और कुरान फरमा रहा है कि अल्लाह तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे अमल को देखता है कि तुम्हारा अमल कितना अच्छा है। आज जब सुबह को बरादरान इस्लाम, जब सुबह को जब बारात जाएगी, मेरे दोस्तों अब हमें करना क्या है? याद रखो, आज हमारा हाल ये बन चुका है कि जब बारात जब जाती है तब मस्जिद के अंदर पहुंच जाते हैं नफल नमाज अदा करने के लिए। अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, शुक्राने के नफल नमाज अदा करो। लेकिन उसी के साथ साथ जानते हो कितनी खुराफातें पैदा हो चुकी है।
मैंने न जाने कितनी मसाजिद के अंदर दूल्हाओं को नमाज अदा करते हुए देखा कि दूल्हा नमाज अदा करने गया, नफल नमाज अदा करने गया है और पीछे से वीडियो कैसेट बनाने वाला पीछे पीछे है। वो नमाज पढ़ने जब मस्जिद के अंदर जाता है तो नमाज पढ़ रहा है, उसकी वीडियो बन रही है। इसका मतलब तो ये हुआ मेरे दोस्तों कि वो नमाज पढ़ना नहीं आया बल्कि अपनी वीडियो बनवाने के लिए आया है। उसका मतलब नमाज पढ़ना यह अल्लाह को राजी करना नहीं है, वो दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि जब मेरी शादी हुई थी मैंने नमाज नफल को अदा किया था। बरातराने इस्लाम याद रखो मेरे दोस्तों, अरे ऐसी नमाज जो दुनिया को दिखाने के लिए हो, ऐसी नमाज जो बंदों को दिखाने के लिए हो, याद रखना ऐसी नमाज को मुंह पे मार दिया जाएगा। अल्लाह ताला की बारगाह में नमाज वो नमाज कबूल होती है कि जिसको अल्लाह तबारक व ताला की रजा के लिए बंदा अदा करता है, जो अल्लाह की रजा के लिए होती है। ऐ मेरे अजीजों, और एक बात और बताऊं मैं आपको, नफल नमाज अदा करने तो चले जाते हो, जो गैर जरूरी चीज है, फजर की भी नमाज पढ़ते हो दूल्हाओ, सब पढ़े करो, लेकिन खासकर मैं अपने जो मेरे भाई दूल्हा हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप भी बने होंगे और अल्लाह ताला जो ना बने सबको बनाए, ये दिन मौला सबको दिखाए। लेकिन एक बात बताओ, फजर जो फजर की नमाज है वो तो फर्ज है वो तो फर्ज है, पहले तो उसका मकाम है, लिहाजा नमाज फजर को अदा किया करो। आज हमारे भाई किस कदर पैसा खर्च कर रहे हैं, और सिर्फ यही नहीं शादियों में, बल्कि आपने देखा होगा आतिशबाजी, किस कदर आतिशबाजी होती है। जब बारात की रुखसती होती है आतिशबाजी होती है, और जनाबे वाला जब दुल्हन के मकान पर जब बारात पहुंचती है तो आतिशबाजी होती है। और आजकल एक फैशन नया ये चल पड़ा है कि जब दुल्हन के मकान पर बताना ये है कि आतिशबाजी हराम है। क्या है ये? हराम है, हराम है, गुनाह कबीरा है, और दुल्हन के मकान पर आतिशबाजी हराम है। एक नया तरीका ये चल पड़ा है क्या कि जनाबे वाला स्वागत, क्या चला है? स्वागत क्या हो रहा है? स्वागत, तवज्जो जाओ, आप मत चले जाना वरना ये भी भाग जाएंगे, आप समझे ना? हाँ समझे। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका रसूलल्लाह। लेकिन स्टेज बड़ा मजबूत है, हमारे कारी तहसीन साहब क़िबला बड़े मेहनती आदमी हैं, और दूसरी तरफ कारी इकरार दोनों कोनों पर बैठे हैं भाई साहब, स्टेज को संभाले हुए माशाअल्लाह। और साथ ही साथ कारी जुनैद साहब, गुलाम मुर्तज़ा साहब बैठे हैं माशाअल्लाह, हमारे भाई हैं वो बैठे हुए हैं। बरातरान इस्लाम इनका ज़ियारत भी करते रहें। तो एक खुराफात क्या चली है? स्वागत, कि दूल्हा ससुराल पहुंचता है, स्वागत। अल्लाह अल्लाह, कितना बड़ा गुनाह है स्वागत के अंदर, किस कदर गुनाहों का दरवाज़ा खुल रहा है। जब दूल्हा अपने साथियों के साथ जब दुल्हन के मकान पर पहुंचता है, बरातरान इस्लाम 30 40 50 वहाँ पर जवान जवान लड़कियाँ होती हैं जिनके सरों पर दुपट्टा नहीं होता। अल्लाह अकबर, वो जवान जवान लड़कियां बरातरान इस्लाम अपने हाथों से दूल्हा को और उसके साथियों को, बरातरान इस्लाम कोई शरबत पिला रहा है, कोई रसगुल्ला खिला रहा है, और आधा रसगुल्ला दूल्हा या उसका दोस्त खा लेता है, और फिर आधा रसगुल्ला वो लड़कियां खाती है। अरे जरा गौर करने का मकाम ये है मेरे दोस्तों, ये सबके साथ है, हर जगह ये नासूर फैल रहा है। असीसान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह अकबर, कितना बड़ा गुनाह है। अरे कितना बड़ा गुनाह है बेटी को बेपर्दा छोड़ना, बेटी बेपर्दा घूम रही है। अरे कितना बड़ा गुनाह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला यदखुलुल जन्नता सलासुन अल आक़ुल वालिदैहि वत्तयूसु वरजुलतु मिनन निसाई। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि 3 इंसान जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। कौन कौन जाते हो? मेरे आका फरमाते हैं, एक दयूस जन्नत में दाखिल नहीं होगा। दयूस किसको कहते हैं? मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि जो अपनी बेटियों को, अपने घर की औरतों को पर्दा करने का हुक्म नहीं देता, उसको दयूस कहते हैं। दयूस, उसको दयूस कहते हैं जो अपने घर की औरतों को पर्दा करने का हुक्म नहीं देता। ये स्वागत
क्या चीज है ये स्वागत? इसने तमाम बवाल मचा दिया। वहीं से लड़कियां फरार हो जाएं, आंख मिचोली हुई, आंख से आंख टकराई, नंबर तकसीम हो गए, वहीं से तमाम काम खराब। ये जानते हो ये बेइज्जती का दरवाजा जो आजकल वालिदैन को देखना पड़ रहा है, उसके जिम्मेदार खुद वालिदैन है, उसके जिम्मेदार खुद वालिदैन है। ये बता मेरे भाई, मैं पूछना चाहता हूं कि तुमने अपनी बेटियों के हाथों में मोबाइल क्यों दिया? इसका जवाब तो है कोई जवाब देने वाला? तेरे बेटे पर मोबाइल है, तुझ पे मोबाइल, घर की जरूरत तमाम चल रही है मोबाइलों से। तेरे बेटे के पास मोबाइल है, घर की जरूरत पूरी हो रही है, बाहर से फोन आता है, तेरे पास मोबाइल है, तेरे बेटे के पास मोबाइल है, लेकिन ये बता बेटियों को मोबाइल क्यों दूं? इसका जवाब दो। वो तमाम बातें जो गैर मुस्लिमों के अंदर थी, वो तमाम बातें हमारे दरमियान में पैदा हो गई। रसूलुल्लाह के नक्शे कदम को छोड़ा। आज पूरी दुनिया में मुसलमान कौन सा खित्ता है जहां परेशान हाली का शिकार ना हो? पूरी दुनिया का सर्वे करो, हिंदुस्तान में तो है ही जो हो रहा है तुम्हारे साथ। और बताऊं मैं, अगर तुमने यानी हमारे मुसलमान भाइयों, हम लोगों ने अगर बदअमालियों से परहेज ना किया तो अभी और होगा, समझे ना? क्यों देते हो मोबाइल? स्वागत के लिए जवान बेटी को क्यों भेजा? शरबत पिलाने गई, अपने बाप को भी कभी ठंडा पानी पिलाया उसने? बताओ जरा, है? अपने बाप को कभी ठंडा पानी पिलाया? जो अजनबी लड़के को शरबत पिलाने जा रही है, रसगुल्ला खिलाने जा रही है, हैं? ए मेरे दोस्तों, इन तमाम बातों से बचने की जरूरत है। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा गुनाह है। मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि आका फरमाते हैं कि दय्यूस जो अपनी बेटियों को पर्दा करने का हुक्म नहीं देता, जो अपनी बहनों को पर्दा करने का हुक्म नहीं देता, जो अपनी माँ और बहनों को पर्दे की नसीहत नहीं करता, मेरे आका फरमाते हैं वो दय्यूस है और वो ला यदखुलुल जन्ना, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे दोस्तों, अपनी माँ और बेटियों को पर्दे की नसीहत किया करो और याद रखना अपने घरों के अंदर कंट्रोल करो। शादी के मौके पर इन तमाम खुरापातों से दूर हो जाओ। ये अहदो पैमान करो कि हमारी बस्ती में कोई गाना नहीं बजेगा, कोई रंडियों को नहीं बुलाएगा, कोई अगर ये हरकत करे पूरा गांव मिलकर उसके घर पहुंच जाओ, देखते हैं तू कैसा रंडियों को बुलाएगा। उसका बाईकाट करो, बाईकाट करो उसका, क्योंकि अगर उसने रंडियों को नचाया तो उसके देखने के बाद ना जाने कितनों को शैतान बहकाएगा कि तू भी अपने बेटे की शादी में तू भी रंडियों को बुला। बरातराने इस्लाम, इसलिए इन तमाम बातों से बचने की जरूरत है। अपनी बेटियों को नेक बनाओ, एक बनाओ। अपनी बेटियों की परवरिश ऐसे करो, इस अंदाज से करो ताकि तुम्हारी बेटी जब नमाजी बन जाए, जब परहेजगार बन जाए, नमाज तहज्जुद की आदी बन जाए, मुस्तफ़ा जाने रहमत की सच्ची आशिका बन जाए, तो जमाना ये कहने पर मजबूर हो जाए कि फला का घर ऐसा है कि उसके घर के अंदर जिंदगी गुजारने वाली कोई मामूली बेटी नहीं है, बल्कि मदीने के ताजदार अहमद मुख्तार की बेटी फातिमा तो ज़हरा की सच्ची कनीज बन चुकी है। इस अंदाज से मेरे दोस्तों जिंदगी गुजारने की जरूरत है। अल्लाह अकबर। और न जाने कितनी खुराफातें पैदा हो रही है। और जानते हो खुराफातें, निकाह होता है, निकाह होने के बाद सलामी आती है। सलामी का जानते हो मतलब क्या था? अरे भाई, सलामी का मतलब ये था कि दूल्हा यानी दामाद घर पर पहुंचा अपनी सास को सलाम करने के लिए, अपनी सास को सलाम करने के लिए जाता था और सास उसके बदले में अपने दामाद को, उसका बेटा जब बन गया, वो बेटी देकर बेटा बनाती है सास, समझे ना? पहले बेटी थी, फिर बेटा बनाया, सर पर हाथ रखा, शफकत का हाथ फेरा। बरातरान इस्लाम, इसका मतलब सलामी। लेकिन आज सब सलामी का वक्त आता है, नौजवान दूल्हा के साथ होते
होते हैं और वहां पर जवान लड़कियां होती है। अल्लाह अकबर, पर्दे का जनाजा निकाल दिया, शर्मो हया का जनाजा निकाल दिया, शर्मो हया का जनाजा निकाल दिया, असीसान मिल्लत इस्लामिया। और सिर्फ ये ही नहीं है बल्कि जब बारात, जब दुल्हन को लेकर दूल्हा अपने मकान पर आता है और जब दुल्हन जब पहुंचती है दूल्हा के मकान के दरवाजे पर, फोटो खींच रहे हैं, फोटो की तस्वीर कशी हो रखी है, बारात रानी इस्लाम पटाखे छोड़े जा रहे हैं। अरे इस्लाम का तरीका सुनो, इस्लाम का दस्तूर देखो, इस्लाम ने कितना अच्छा पैगाम दिया। अल्लाह अकबर, अरे इस्लाम का पैगाम ये है कि जब तुम्हारी बीवी, जब तुम दुल्हन को अपने घर लेकर आओ, मकान में घर में दाखिल होने से पहले जब वो दरवाजे पर अपना कदम रखे तो उसके पैरों पर पानी डालो, उसके पैरों का पानी किसी बर्तन में ले लो, अपने घर के आंगन में बखेर दो। अल्लाह तबारका व तआला उसके कदमों की बरकत से तुम्हारे घर में रहमतों की बरसात फरमा देगा। ये है इस्लामी तरीका कि जब दुल्हन आए, समझे, उसके कदमों का पानी अपने घर के आंगन में बखेरो। समझे ना? समझे? जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तड़प कर कह दो या रसूल अल्लाह। बात समझ में आ रही है ना मेरी? बात समझ में आ रही है मेरे दोस्तों? तो जरा जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशा अल्लाह। अब जरा गौर करने का मकाम यह है, अल्लाह तबारका व तआला ने औरत के कदम में बरकतें अता फरमाई है, अल्लाह ने औरत के कदम में रहमतें अता फरमाई है। लेकिन बारात रानी इस्लाम, आज बड़ा अफसोस का मकाम है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है। आज आपने देखा होगा कि शादी तो बड़ी खुशियों के साथ होती है, जनाबे वाला तमाम वलीमे का खाना, मरने में खाना, ये खाना वो खाना, मंत्रियों को बुला रहा है, MP MLA को बुला रहा है, तमाम काम कर देता है। लेकिन जनाबे वाला फिर उसी घर के अंदर बिगाड़ शुरू हो जाता है। आज आपने देखा होगा कि ईमानदारी से कि जे शादियां हो रही हैं, बहुत कम ऐसे हैं हमारे नौजवान के जो शादी के बाद अपने माँ बाप से मिलकर रहते हैं। बात है नहीं है? अक्सर ऐसा होता है, शादी हुई और अलग हो जाते हैं, माँ बाप के गुस्ताख बन जाते हैं। यार बात ये समझ में नहीं आती कि शादी के बाद कौन सा कीड़ा कुल बुलाता है जो अपने माँ बाप का साथ नहीं देते है? बेशक बेशक। मैं ये तो बता कि बाप ने तेरी शादी की, नौजवान रिश्तेदारों से कर्जा लिया, भाइयों से कर्जा लिया, ये सोच कर अपने बेटे की धमाके से शादी करूंगा, शादी बार बार नहीं होती, अपने बेटे की दिल भर के खुशियां निकालूंगा, पूरी करूंगा। लेकिन बाप ने शादी की, शादी के बाद बेटा अलग हो गया। अब बता इस कर्जे को कौन अदा करेगा? ए नौजवानों, बात समझ में आ रही है? आ रही है समझ। नौजवानों में ऐसे भी हैं कि जिनकी शादियां हो गई होंगी और जिनकी ना हो तो उनकी होंगी इंशाअल्लाह। लेकिन ऐ मेरे दोस्तों, याद रखना, कभी अपने माँ बाप को अकेला मत छोड़ना है। अपनी बीवी को भी अकेला मत छोड़ो। मैं ये नहीं कहता कि अपनी बीवी के चक्कर में अपने माँ बाप पर जुल्म करो, नहीं। और ये भी तरीका अच्छा नहीं कि अपने माँ बाप से मिलकर रहो, बीवी पर जुल्म करो, ये भी अच्छी बात नहीं, बल्कि दोनों से ही मोहब्बत करो। बेशक बेशक, दोनों से ही मोहब्बत करो। बारात रानी इस्लाम, लेकिन अल्लाह अकबर, आज के दौर में तरक्की याफ्ता दौर है। आज देखिए जरा दुनिया का कितना बड़ा नासूर पैदा हो चुका है, माँ बाप की गुस्ताखी। और सिर्फ यही नहीं यार, एक बवाल थोड़ी फैल रहा है, न जाने कितने बवाल फैले हुए हैं। दुल्हन आती है अपने माँ बाप को छोड़कर, तो जानते हो आजकल क्या होता है, अगर दुल्हन माँ बाप को छोड़कर आई, भाई बहनों को छोड़ा, शौहर के घर आ गई, खुदा और शौहर के घर अगर कोई हादसा हो जा, किसी के चोट लग जा, किसी का इंतकाल हो जा, उसकी शादी के नए नए दिनों में, तो जानते हो आज का दूल्हा या उसके घर वाले और उसके रिश्तेदार, उसके पड़ोसी, जानते हो यार कितनी गलत गलत बातें करती हैं कि बड़ी अजीब दुल्हन आई है, इसका कदम
अच्छा नहीं है। ये मनहूस कदम लेकर आई है कि इसके आने की वजह से इसके शौहर का एक्सीडेंट हो गया। इतना मनहूस कदम इसका आया है कि जिस दिन से ये आई है कारोबार तरक्की नहीं कर रहा है। औरतें खासकर औरतें इस तरह की अफवाहों को आम करती है कि इसने मनहूस कदम लेकर आई है, ये नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया, फला का इंतकाल हो गया। बरातरान इस्लाम जरा गौर करो मुसलमानों, अरे ये इस्लाम है, इस्लाम। तुम मजहब इस्लाम के मानने वाले हो, तुम आमिना के लाल के मानने वाले हो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं औरत का कदम मनहूस नहीं होता। अल्लाह तबारका व तआला ने औरत को रहमत बनाकर भेजा है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत मुफ्ती इकरामुल हक साहिब क़िबला, नाराए तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औरत का कदम मनहूस, जोर से बोलो, नहीं होता। औरत मनहूस, इस्लाम ने औरत को वो मकाम दिया कि दुनिया में जितने मजहब आए ऐसा मकाम किसी ने न दिया। बेशक औरत का मकाम जानते हो? दुनिया के अंदर माहिरीन रिसर्च करने वाले रिसर्च कर रहे हैं, अमेरिका की दुनिया यहूदी ईसाई बोल रही है। किसी ने कहा कि औरत तो सांप की तरह होती है जब चाहे फना मार दे, समझे ना। किसी ने कहा कि औरत जो है बिच्छू की तरह डंक मारती है। किसी ने औरत को सांप से तशबीह दी, किसी ने औरत को बिच्छू से तशबीह दी। किसी ने कहा कि औरत पैर की जूती होती है, जैसा चाहो इस्तेमाल कर लो। कोई कह रहा है बरातरान इस्लाम औरत को दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन फ़ख्र मुस्तफ़ा फ़ख्र आमिना के लाल अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम देखो, इस्लाम ने औरत को कितना अच्छा मकाम दिया, कितना ऊंचा मकाम इस्लाम ने दिया है। मेरे मुस्तफ़ा अल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि औरत के कई रूप होते हैं, औरत को अल्लाह ने कई शक्लें अता फरमाई। औरत जब माँ की शक्ल इख्तियार कर लेती है तो अल्लाह ने औरत को इतना ऊंचा मकाम अता कर दिया कि अल्लाह ने औरत को माँ बनाकर उसके कदमों में जन्नत अता कर दी है। औरत का मकाम यह है कि औरत जब किसी की बेटी बन जाती है, अल्लाह तबारका व तआला ने औरत को बेटी बनाकर माँ बाप की बख्शिश का सामान भी यहाँ बना दिया है। औरत को वो मकाम अता किया कि औरत जब किसी की बीवी बन जाती है तो अल्लाह तबारका व तआला ने औरत को बीवी बनाकर